हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव। और दोस्तों, वीडियो के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के आंसर की का पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का वन बाय वन देखते जाएंगे। इसका सॉल्यूशन तो नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में, सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। बट अभी आप लोग का वेटिंग था आंसर की का, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो केवल और केवल आंसर को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, हमारे टीचर्स के द्वारा इसका सॉल्यूशन भी लाया जाएगा। आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक ये अपलोड हो जाएगा। सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा किस प्रकार से आंसर आए हुए हैं। और बाकी पशुपालन और फसल उत्पादन का भी आंसर की अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में डाल दिया गया है सारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग से संबंधित भी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। आगे आप लोग को बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बारीक बारीक चीज़ों को बताया जाएगा ताकि आप लोग का मिला हुआ सीट आपके हाथ से ना छीना जाए, है ना। मतलब सिलेक्शन हो जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से हम लोग सेलेक्ट होने से बच जाते हैं, छूट जाते हैं, तो वो सारी जानकारी भी ज़रूरी है। तो ये जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारा जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, एक हल्के और भारी वस्तु का संवेग समान है, इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो भाई किसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा? पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है हल्की वस्तु, इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं हम। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन आया हुआ है। वास्तविक होता है, वास्तविक होता है और क्या होगा? उल्टा होता है। वास्तविक क्या होगा और उल्टा होगा। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नंबर में जाते हैं। यदि आर पृथ्वी की त्रिज्या है और जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी, तो पृथ्वी का माध्य घनत्व होगा। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3g/4πrg। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 10 वोल्ट ईएमएफ और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी एक रेसिस्टर से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो रेसिस्टर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? 17 ओम। ये रहा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के मध्य के बराबर 2 दिया हुआ है, पराविद्युतांक का एक तेल है जिसकी संधारिता C है। यदि प्लेटों के मध्य तेल हटा दिया जाए तो संधारित्र की संधारिता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर इसका C/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 4.8 × 10⁻⁻² JT-1 चुंबकीय आघूर्ण की एक चुंबकीय सुई को 3 × 10⁻² T के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 कोण पर रखा जाता है, तो सुई पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉल्यूशन सर लोग बता देंगे। ठीक है, मैं केवल आंसर का डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन। 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। और बी दिया हुआ है, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाला नाभिकीय बल उनके बीच लगने वाले विद्युत चुंबकीय बल से अधिक होता है। अब दोनों कथन में से सही कथन का छांटना है। ठीक है, दोनों कथन में से सही कथन को छांटना। जो हमारा जो कथन ए था वही बस सही था। ठीक है, नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन। जूल के नियम के अनुसार P विशिष्ट प्रतिरोध के किसी चालक पदार्थ पर एक नियतांक विभवांतर दिया जाता है, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 9वां नंबर में जाते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ऊष्मा की हानि की दर अनुपातिक होती है। तो भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ताप अंतर के। नेक्स्ट, किसी चालक का ऊष्मीय चालकता गुणांक निर्भर करता है।
तो इसका जो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर होगा दोनों पक्षों के बीच का तापांतर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूरदर्शी की आवर्धन शक्ति को बढ़ाई जा सकती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बड़ी फोकस दूरी के अभिदृश्यक का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। किसी खोखले आवेशी चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव क्रमशः होंगे, तो उसका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, दो कथन दिया हुआ है। कुचालक अपने माध्यम से धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, और दूसरा उनके पास मुक्त आवेशित नहीं होते। दिए गए विकल्पों में से एक चुनिए। कौन सा चुनना है भाई? ऑप्शन नंबर ए चुनना है। कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो कथन है ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन चलते हैं भाई। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न में से कौन सा तत्व पौधों की वृद्धि के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ये तो मैं आप लोग के एग्जाम के पहले यूट्यूब सेशन में जब एमसीक्यू चला रहे थे तो दिया हुआ था। कैल्शियम आएगा। कैल्शियम क्या है? सेकेंडरी एलिमेंट है ना, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। बाकी जिंक, कॉपर और मैग्नीज क्या है? सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। सोडियम तथा क्लोरीन के संदर्भ में कौन सी कथन सही? ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वही क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक लगा लो, ए बी और डी। ठीक है, यही कथन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन में, और इसमें सही सुमेलित करे करके आया हुआ है। ठीक, ये केसीएल वाला में दिया हुआ था। ठीक है, बाकी का तो नहीं दिया था, बट केसीएल वाला इसमें दिया हुआ था। तो ए का डी आएगा क्या? आयनिक बंध। ए का डी आता है तो आयनिक बंध। ठीक है, और बाकी में देख लो आप लोग का कहीं पे डी नहीं दिया हुआ है पहला में, तो यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी द्रव विरोधी कोलाइड है? तो द्रव विरोधी कोलाइड में कौन कौन सा आएगा भाई? इसका आंसर होगा ए बी और सी। ए बी और सी। ठीक है, गोल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद सॉल दिया हुआ वो होगा, उसके बाद आयरन जो सॉल दिया वो होगा, सॉरी स्टार्च सॉल होगा। ठीक, नेक्स्ट, गोलाकार प्रोटीन के उदाहरण है। ठीक है, गोलाकार प्रोटीन जो है उसके उदाहरण कौन कौन सा है? तो ए और सी, ए और सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। निम्नलिखित विलयनों को उनके पीओएच मान के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, ऐसा करके बोल रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी। ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आ रहा है। अभी कथन दिया हुआ है, तो 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अभी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो होगा सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम तथा सल्फर के संयोजी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः है। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा, 1, 7, 1 और 6। ठीक, नेक्स्ट, एस्टर के जलीय अपघटन द्वारा अम्ल के लवण तथा अल्कोहल बनने की प्रक्रिया। ये बिल्कुल 3 दिन पहले ये क्वेश्चन को मैं दिया हुआ था, और ये आ ही गया, साबुनीकरण से मैं दिया हुआ था, देख लीजिएगा। तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट का जो एमसीक्यू सीरीज में चलाया था सेशन, उनमें से फंसा हुआ है। और आई होप आप लोग जब आए होगा तो बनाए भी होगे, है ना, जितने बच्चों ने वीडियो देखा था। एनिमल क्रॉप में भी बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं और हेल्प हुआ होगा बहुत। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा क्या रिस्पॉन्स है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें भी क्या करना है अपन को? मिलान करना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से कथन सही है करके दिया हुआ है। ठीक है, तो 24वां नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और बी जो है वो सही है, ए और बी जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर नंबर बी है
वो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसमें भी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, तो अपन को देखना है जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही है हमारा। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और जो कारण आर है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। देखो क्या पूछा यहाँ से, मैं बोला था मूलरता मूललता से आतच है। ठीक है, किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने हेतु मूलरता से प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कारण बताया हुआ है आर, मूललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, परंतु मूलरता ताप के साथ परिवर्तित होता है। बिल्कुल, ये भी मैं एग्जाम में दिया हुआ था, 2 बार दिया था इसका, कौन सा तापक्रम से प्रभावित होता है कौन सा नहीं होता है करके। ठीक, नेक्स्ट है लघुगणक में सही सूत्रों का चयन करना है अपन को। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, केवल 1 और 3 यही हमारा चयन है। ये वाला जो है वो सही है और तीसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ा सूत्र से ही पूछा था आप लोग को, जो चैप्टर जब स्टार्टिंग होता है तो आप लोग शुरू में जो फॉर्मूलास पढ़ते हैं वहीं से ही पूछा गया है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित श्रेणी को उसके सही प्रकार एवं जानकारियों को सुमेलित कीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन दिया, बस काम बढ़ा दिया था आप लोग को, सभी का निकाल करके आपको मैचिंग करना था। ठीक है, तो इजी है वैसे क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित विकल्पों में से tan 135 का मान भाई निकालना था, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते थे। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी ना, माय मिस्टेक, -1 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का आ रहा है, 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए और कैसे, प्रथम 15। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, 8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका निर्धारित कीजिए। माध्यिका निर्धारित करना है अपन को, तो इसका जो आंसर बी आएगा वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर, यदि 2x x + 8 3x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान दीजिए, कौन सा होगा। ठीक है, आप लोग को मान बस रख करके देखना था, तो इसका जो आंसर नंबर सी है वो सही है, 5वां नंबर, 5वां है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक, उसके बाद और इजी क्वेश्चन आया बेटा, cos 15 डिग्री का मान पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट जो दिया हुआ है डी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इस बार का जो मैथ्स और केमिस्ट्री पोर्शन भी ठीक ठाक है, फिजिक्स वाला भी दिया हुआ है ठीक ठाक है क्वेश्चन, बाकी साल से तो बहुत इजी आया है मैथ्स, सबसे इजी आया है इस बार का मैथ्स। ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ा सा ये सोच रहे हो कि पशुपालन में इतना सारा कथन दिया हुआ है, इस वजह से आप लोग का थोड़ा सा कम हो सकता है उसमें नंबर, क्योंकि टाइम उसमें ज़्यादा बीत गया होगा। बट वही है ना, एक्स्ट्रा जो समय दिया हुआ था आधा घंटा, वही उसी के लिए दिया हुआ है, क्योंकि पहले भी 200 नंबर के पेपर में 3 घंटे का समय मिलता था, इस बार 150 नंबर में भी 3 घंटे का समय मिला, तो जो आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला बेटा वही का यूटिलाइज करना था आप लोग को वहीं पर। बाकी मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन जो थे बहुत इजी थे पिछले साल की तुलना में। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से इसका मान अपन को ज्ञात करना है, सही मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, tan² ए। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 तथा उनकी गुणोत्तर माध्य 8 हो तो उनकी संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या कौन कौन सा होगा, 4 और 16। ठीक है, नेक्स्ट, सही संबंध स्थापित करना है भाई, अपन को मिलान करना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पहला का बी आएगा, दूसरा का सी आएगा, तीसरा का ए आएगा और चौथा का डी आने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, निर्देश दिए गए कथन ए तथा कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है, दिए गए प्रेक्षणों में से अधिकतम आवृत्ति वाला प्रेक्षण का मान ही बहुलक होता है। ठीक है, कारण आर, इसकी गणना सभी प्रेक्षणों के मानों का योग कर किया जाता है। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए सही है भाई जिसका ज़्यादा प्रायिकता होता है वही बहुलक कहलाता है, पर जो कथन बताया गया है
कारण बताया गया है वो गलत है। ठीक, नेक्स्ट है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सर्वानुपात क्या है, 2 है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जड़ों में लवणों के चयनित आवाजाही ये तो दबाव देता है। चलो बायो का जो है क्वेश्चन आगे है, जड़ों में लवणों के चयनित आवाजाही है तो दबाव देता है, तो भाई एंडोडर्मिस देता है। कौन देता है, एंडोडर्मिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन के चरण दिए गए हैं, इन्हें सही तरीके से चरणबद्ध करना था। ठीक है भाई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी वो सही होगा। इसमें क्या दिया, बी पहले फिर ए सी डी, बी ए सी डी। तो बी में क्या दिया हुआ है, देखो भाई, मादा सिल्क मोथ का अंडे देना, सबसे पहले तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद इल्लियों को साफ ट्रे में पत्तियों के साथ रखना। ठीक है, और सॉरी बी ए, उसके बी, इसका जो सही आंसर है वो क्या था, बी, बी ए सी डी। तो बी जो है वो पहला आएगा, है ना, बी के पहले में दिया हुआ है बी, उसके बाद ए आएगा। सबसे पहले बी, मादा सिल्क मोथ का अंडे देना, फिर अंडे को सही तापमान पर रखेंगे जिससे लार्वा अंडे से निकल जाएगी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी आएगा, इल्लियों को साफ ट्रे में पत्तियों के साथ रखते हैं, फिर इल्ली खाना बंद कर देती है, हम कोकून का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, वो होगा बी ए सी डी। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था बेटा, जब परागन की प्रक्रिया समान पुष्प में होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं, समयुग्मन, है ना। चलिए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन, बायो का भी उतना हार्ड नहीं है इस बार का, बस कथन वथन दिया है इस वजह से थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। 42वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है, 43 नंबर का देखो, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में दिए गए कथन पढ़िए। कथन दिया है, मधुमक्खी छत्तों में रहती है, बिल्कुल रहती है भाई। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल एकदम राइट है, तीनों जो बात बोला है बिल्कुल सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष, छत्ते में नर मक्खी तो होते हैं लेकिन वो श्रमिक के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो हमारा ये गलत है। ठीक, उसके बाद देखना है भाई, है ना, क्या देखना है, तीसरा नंबर का देखना है, छत्ते में अधिकांश नर मक्खियां होती है जो दिन भर छत्ते के बनाने और बच्चों को लालन पालन में बिल्कुल ये नहीं करते हैं, तो ये सब श्रमिक का काम है ना। उसके बाद कथन डी दिया हुआ है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों का चक्कर लगाते हैं, तो ये लीची के पुष्प का जो है परागकण ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा, तो ए और डी सही है, ए और डी सही है, तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ऊंचे व मजबूत पौधे को मिलान करना था। ऊंचे और मजबूत पौधे क्या बोलते हैं भाई, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, वृक्ष बोलते हैं। तो पहला का तीसरा आता, पहला का तीसरा आता, तो देखो पहला का तीसरा किस में दिया हुआ है, बी और डी में दिया हुआ है, बी और डी में। ठीक है, तो हमारा बी या तो डी सही होगा, है ना। उसके बाद पौधे जिन्हें आधार की आवश्यकता होती है बढ़वा हेतु, चलो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप किस में जाते हैं, बौने एवं झाड़ी नुमा पौधे क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ बोलते हैं। तो सी का क्या आता, चौथा, सी का चौथा आता। ठीक है, तो सी का चौथा किस में दिया हुआ है भाई, सी का चौथा किस में दिया हुआ है, केवल और केवल सी में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर सी है वही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आंसर 44 का जो, आप एक बार फिर से मैं आंसर बता देता हूँ, है ना। 44 का जो आंसर है बी आएगा, सॉरी बी आएगा, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। पहला का तीसरा वृक्ष, उसके बाद बी दिया था, पौने जिन्हें आधार की आवश्यकता होती है उन्हें क्या बोलते हैं, तो उनको लताएं बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद बौने एवं झाड़ी नुमा वृक्ष। ठीक है, तो इसका चौथा आएगा क्या आएगा, झाड़ियाँ होगा। पौधे एवं नरम तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जड़ी बूटी। ठीक, नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास में संबंधित है, भाई पादप प्रजनन ही संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट,
दीमक की आहार नाल में पाए जाने वाला सहजीवी का नाम है, तो उसके आहार नाल में पाया जाता है कौन? प्रोटोजोआ नामक सहजीवी पाया जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पौधों द्वारा गैसों के आदान प्रदान के लिए निम्नलिखित में से किस संरचना का उपयोग किया जाता है? तो भाई छिद्र जो पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रंध्र। यही गैसीय आदान प्रदान के लिए एक प्रमुख संरचना होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, लाख कीट के पोषक पौधे निम्नलिखित पौधों की सूची को पहचानिए। मतलब पोषक पौधा कौन कौन से, किसमें लाख कीट अपना जीवन यापन करता है? तो कुसुम में बिल्कुल करता है, बबूल में भी करता है, मूंगफली में नहीं करता, पलाश में करता है। तो ए बी और डी आएगा। क्या आएगा? ए बी डी किस में दिया हुआ है? ए बी डी आपका केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण सोलेनेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है? तो पुष्प का लक्षण छांटना, यहाँ पर फल तो इसका छांटना नहीं था अपन को, तो ए बी और सी में है ना ऑप्शन सही होगा। तो देखो दल लग्न तो होता है पुंकेसर, बिल्कुल सही है। बाह्यदल पुंज कोर स्पर्शी और पुष्प दल विन्यास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, एक व्यास सम्मित होता है पुष्प, ये गलत है। ठीक है, चलिए ये हो गया 49 का। और आप लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन, काकरोच की शारीरिक रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरे खंड में वृषण की एक जोड़ी मौजूद होती है, गलत है बिल्कुल। चौथे खंड में अंडाशय की एक जोड़ी मौजूद होती है, बिल्कुल गलत है। काकरोच का पेट 10 खंडों में विभाजित होता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा आप लोग का पीसीएमबी और एनिमल क्रॉप का मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो बेटा आप लोग सारा क्वेश्चन मिला लो। हो सकता है हमारे द्वारा दर्शाए गए कुछ आंसर व्यापम दूसरा लेगा, हो सकता है हमारे से भी मिस्टेक हो गया होगा, बट आप लोग 3 से 4 दिन तक वेट कर लीजिए, व्यापम का भी आंसर किया जाएगा, उसमें आप लोग मिलान कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग का सभी सब्जेक्ट का मिला करके कितना नंबर आ रहा है आप लोग हमें बताइए कमेंट करके, और कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा इसका मैं वीडियो आप लोग को 2 से 3 दिन बाद आपको बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है एसटी एससी ओबीसी का, कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, कौन से कॉलेज में कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाता है, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीज़ अब ज़रूरत पड़ती है और कैसे अपन को काउंसलिंग के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, ये सारा चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ज्वाइन कर लो। ठीक है, और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोग भी अपना मिलान कर सके, ताकि आपको भी पता चले कि मैं कितने लोग से आगे हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।